हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर ऑडियो लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अक्टूबर 2019 फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स। तो गाइस ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी और पीसीएससी एग्ज़ाम के साथ साथ सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की हेडलाइंस के साथ। चिन्नानी नसेरी टनल का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया। अक्टूबर 2019 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक पेश की गई। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा कोलंबो डिक्लेरेशन को एडॉप्ट किया गया। कर्नाटका ने वर्ष 2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी जीती। सीबीएसई और एनसीईआरटी के द्वारा तमन्ना टेस्ट सीरीज की शुरुआत की गई। अरविंद सिंह को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया। वैश्विक देशों की एनुअल मीटिंग का आयोजन चाइना में किया गया। आईसीसी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिबुल हसन को 2 साल के लिए बैन किया। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की शुरुआत की। ट्विटर ने पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट पर रोक लगा दी। लीलाधर जगोरी को 2018 व्यास सम्मान से नवाजा गया। आइए अब इन्हें विस्तार से करें। बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की। गाइस, जैसे कि हम लोगों ने हेडलाइन में बात की कि फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास है चिन्नानी नसेरी टनल का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है। आप लोगों को पता होगा कि चिन्नानी नसेरी भारत की सबसे बड़ी हाईवे टनल है। इस टनल की लंबाई 9 किलोमीटर है और ये जम्मू टू श्रीनगर को कनेक्ट करती है और साथ ही 31 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिड्यूस करती है। ये 31 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को ये रिड्यूस करती है। आइए बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। गाइस, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 पेश की गई। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये इंडेक्स या ये रैंकिंग किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की गई या पेश की गई। तो ध्यान रखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के द्वारा पेश की गई और ये टोटल 190 कंट्रीज़ की पेश की गई। 190 देशों के लिए देखा गया कि कहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति क्या है। तो अगर इसमें हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत ने इसमें 14 पायदान की छलांग लगाते हुए 63वें स्थान पर पहुंचा और इस इंडेक्स में या इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड नंबर 1 पोजीशन पर रहा और सोमालिया नंबर लास्ट में रहा। गाइस, आइए बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसे कि हमने हेडलाइन में ऑलरेडी डिस्कस किया कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा कोलंबो डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि कोलंबो डिक्लेरेशन है क्या। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में तो आपको पता होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, जिसके बारे में हम बार बार पढ़ते रहते हैं न्यूज़ में, बुक्स में। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ इसके बारे में पढ़ रखी होगी। तो जो ये कोलंबो डिक्लेरेशन है, ये नाइट्रोजन चैलेंज या नाइट्रोजन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है सभी मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर है। इस एग्रीमेंट का मेन एम नाइट्रोजन पोल्यूशन या नाइट्रोजन चैलेंज को वर्ष 2030 तक कंट्रोल करना है। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। कर्नाटका ने 2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी जीती। कर्नाटका ने फाइनल में तमिलनाडु को 9 विकेट से हराया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। सीबीएसई और एनसीईआरटी के द्वारा तमन्ना टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत की गई। गाइज, आप लोगों को पता होगा कि ये टेस्ट सीरीज़ 9th और 10th क्लास के लिए है और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं स्टूडेंट। गाइस, इसमें तमन्ना की जो फुल फॉर्म है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। तो ध्यान से सुनेंगे। तमन्ना स्टैंड्स फॉर ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी क्लास के लिए इस टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत की गई है।
अब नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अरविंद सिंह को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया। गाइस आप लोगों को पता होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। गाइस ये न्यूज़ हमारे पास बेसिक के एनुअल मीट के बारे में है। आप लोगों को पता होगा कि बेसिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना की गई थी 28 नवंबर 2009 को। गाइस बेसिक के जो मेंबर देश है वो है ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है और इसकी स्थापना कब की गई थी। अब बात करते हैं इसकी एनुअल मीटिंग की। गाइस इसकी एनुअल मीटिंग का आयोजन चाइना के बीजिंग में किया गया, जो 25 से लेकर 26 अक्टूबर तक चली। और इस मीटिंग को हेड किया, मतलब इस मीटिंग के चेयरमैन थे चाइना के इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर मिस्टर ली जियांग। आइए बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। गाइस आईसीसी ने बांग्लादेश के टेस्ट कैप्टन और T20 कैप्टन शाकिब अल हसन को 2 साल के लिए बैन किया। इसका कारण ये रहा कि आईसीसी शाकिब अल हसन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि क्या उन्हें बुकीज़ ने कभी अप्रोच किया था मैच फिक्सिंग के लिए, लेकिन शाकिब अल हसन ने इस पर कोई आंसर नहीं दिया आईसीसी को। तो इसके चलते आईसीसी ने 2 साल के लिए उन पर बैन लगा दिया। आइए अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। गाइस हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की शुरुआत की गई। अब आप लोगों को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में टोटल 3226 पंचायतें हैं, जिनमें से 2209 पंचायत को इस स्कीम के अंडर लाया गया फर्स्ट फेज में। गाइस इसमें सभी पंचायत को एक साथ नहीं लाया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी पंचायत को लाया गया देखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने ये अनाउंसमेंट की है कि उनके प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट पूरी तरह से बैन की जाएगी। ये 1-2 देश के लिए नहीं, ये पूरे ग्लोबली ये इनिशिएट लिया गया है कि ट्विटर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है ट्विटर के द्वारा। बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। गाइस ये 28 व्यास सम्मान था जो 2018 का है मेनली। आप लोगों को पता होगा कि व्यास सम्मान भारत में लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, स्पेशली हिंदी लिटरेचर की फील्ड में। तो वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है लीलाधर जगोरी को। लीलाधर जगोरी को ये सम्मान उनकी पोइट्री कलेक्शन जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया है। तब ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इसी के साथ हमारे अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर्स फिनिश होते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.